जब हम किसी भी बिजनेस में हों, किसी भी फील्ड में हों, किसी भी स्तर पर हों, हम जहाँ पर भी हैं, हम ये चाहते हैं कि हर चीज़ जो हमने कर्म किया, उस कर्म का जो फल है, जो हमें मिलना चाहिए, जितना मिलना चाहिए वो उतना ही मिलना चाहिए। और हम लोगों ने अपने मन में इसको फिक्स कर लिया होता है, जिसे हम लोग बोलते हैं आशान्वित होना या एक्सपेक्टेशंस करना। और हम देखते हैं पूरे दिन में हम लोग, बचपन से ही हमारी ये ट्रेनिंग है कि हम लोग हर चीज़ से बड़े आशावान रहते हैं कि ये चीज़ ऐसी हो जाए तो मैं खुश हो जाऊंगा, ये चीज़ ऐसी हो जाए तो बड़ा मज़ा आएगा, ये चीज़ मैं ऐसे ऐसे कर लूँ तो मेरा लाभ बढ़ जाएगा। और इस वजह से हम लोग रोज़ उसके बारे में सोचते, थिंकिंग, फीलिंग एंड विलिंग, स्ट्रांग डिज़ायर उत्पन्न कर लेते हैं और कर्म कर भी डालते हैं और कर्म के फल से भी आसक्त हो चुके होते हैं। और इस वजह से जब जब हमारी इच्छाओं के अनुरूप कार्य नहीं होता, हमारे एक्सपेक्टेशंस के अकॉर्डिंगली रिजल्ट्स नहीं आते, तो क्योंकि हमारी आसक्ति उस लाभ से हो चुकी थी, तो जैसे ही हमें पता चलता है वो काम नहीं हुआ या उसने नहीं किया, तो हमारे हृदय में एक जोर से उथल पुथल शुरू होती है, जो क्रोध का रूप ले लेती है। और ऐसे क्रोध में व्यक्ति ये नहीं जानता कि वो क्या बोल रहा है, कैसा दिख रहा है, किस प्रकार उसके सारे के सारे लिम्स बॉडी के परेशान करने लगे हैं उसको, और वो क्रोध में आकर किस प्रकार लोगों का अब्यूज़ करना शुरू कर दिया। इतना ही नहीं, कई बार तो लोग हाथ भी उठा देते हैं, और हाथ ही नहीं, ऐसा प्रहार कर देते हैं उस छोटी सी गलती पर कि व्यक्ति सामने वाला तो ख़त्म हो जाता है और खुद का जीवन भी लंबे समय तक जेलों में बीतता है। तो कितना छोटा सा इशू है कि हम लोगों को ज़्यादा एक्सपेक्ट कुछ नहीं करना। आप अपना कर्म कीजिए, आप सोचिए कि ये लाभ मिल सकता है कि उसके लाभ से, लेकिन आसक्त मत होइए। लेकिन अगर आप आसक्त हुए तो आपका समस्या बढ़ा देगा। आपने कहा जरा एक गिलास पानी लाइए, आपने एक बार बोला पानी नहीं आया, 2 बार बोला पानी नहीं आया, तीसरी बार तो आप कुछ ना कुछ उल्टा सीधा बोलेंगे और जोर से चिल्ला ही डालेंगे। तो हमें जब भी कोई ऑर्डर करा या कोई भी कर्म किया तो हमें आसक्त नहीं होना चाहिए कि आ ही जाएगा, नहीं आया तो ठीक है, नहीं आया है ना, बाद में आ जाएगा, कुछ समस्या आ गई होगी, परेशानी आ गई होगी, पानी खत्म हो गया होगा, कुछ भी हो सकता है। तो इसलिए जब हम लोग रजोगुण में ज़्यादा होते हैं, जहाँ हमारी आकांक्षाएं ज़्यादा होती हैं, होपफुल ज़्यादा होते हैं चीज़ों से, तो हमारी अटैचमेंट चीज़ों से हो जाती है। और यही कारण है कि जो हमें क्रोध दिलाता है। इसलिए हमको अपनी एक्सपेक्टेशंस कम करनी है और हमेशा डिटैच वे में काम करना है। जो चीज़ हमारे भाग्य में लिखी है वो कम कर कर भी मिलेगा, और जो नहीं लिखी वो जितना मर्जी कर लें तो भी नहीं मिलता। इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति अपने क्रोध को इस प्रकार नियंत्रित करता है। दूसरा नियंत्रण करने का तरीका है कि जब कभी क्रोध आए, कई लोग तो बोलेंगे आपको मुंह धो लीजिए, 10 तालियां बजा लीजिए, ठंडे पानी से आंखें डाल लीजिए। इतना समय नहीं होता जब क्रोध आता है, व्यक्ति काम कर चुका होता है तब तक। लेकिन बताया जाता है कि अगर कभी ऐसी परिस्थिति आए तो व्यक्ति को तुरंत क्या सोचना चाहिए, ये देखना चाहिए कि मुझे जो क्रोध आ रहा है ये मेरा सबसे बड़ा शत्रु है। गीता में कहा है क्रोध जो है 3 द्वारों में से एक द्वार है नरक जाने का। और जिसके ऊपर हम क्रोध करते हैं, पहली बात तो क्रोध करने वाले की शक्ल सूरत भी खराब हो चुकी होती है, और दूसरी बात जो क्रोध के समय व्यक्ति कुछ भी बोलता है या कुछ भी करता है वो हमेशा पश्चाताप ही करना पड़ता है उसके लिए बाद में। इसलिए आपको जब कभी क्रोध आए तो पहले तो अपने आप को शांत रखिए और सोचिए कि ये जो मैं बोलने जा रहा हूँ या जो मैं करने जा रहा हूँ इसका क्या नुकसान होने वाला है। ये जो मुझे क्रोध आया है, इस क्रोध का कारण क्या है, कहीं मैं ज़्यादा एक्सपेक्ट तो नहीं कर रहा। क्योंकि गीता में कृष्ण कहते हैं ध्याय तो विषयान पुंसा संगास्तेषु उपजायते संगात संजायते कामा काम क्रोध अभिजायते। क्रोध कैसे आता है कि सबसे पहले हम किसी चीज़ का ध्यान करते हैं, उसका मनन करते हैं, उसका चिंतन करते हैं, उससे आसक्त हो जाते हैं, और फिर जब कर्म करते हैं तो उसके फल से आसक्त होकर करते हैं, और जब हमारी इच्छा के अनुसार नहीं आता तो हमारे को क्रोध आता है। इसलिए हम लोग ऐसी अवस्था में अपने को चिंतन करें उस समय, और ध्यान से इस बात को देखें कि मेरी आसक्ति के कारण ऐसा हो रहा है। आपको तुरंत सोचना चाहिए कि ये जो मेरे अनुरूप कार्य नहीं हो रहा है, हो सकता है कि मेरे भाग्य में ये लिखा ही नहीं, हो सकता है कि ये सामने वाला व्यक्ति कुछ गलत समझ रहा है, ये इससे हो नहीं पाया, शायद किसी गलत समस्या में फंस गया होगा, मैं बात करता हूँ, बात करने के बाद मैं करूँगा। तो ये कुछ ऐसे प्रैक्टिकल टिप्स हैं जो आप करेंगे तो आपको लगेगा कि आपको कई सोल्यूशन मिल गए। और सबसे बड़ी बात, जहाँ से क्रोध जनरेट होता है उसको समाप्त करने के लिए मन ही तो है जहाँ से हमें क्रोध डेवलप होता है। तो मन को तारना है, अर्थात मन को एंगेज करना है भगवान के नामों में।
क्योंकि जैसे हम भगवान के नामों के साथ जुड़ते हैं तो ये मन को प्यूरिफाई करना शुरू कर देता है, हमें सतोगुण की तरफ ले आता है, क्योंकि रजोगुण में बहुत क्रोध आता है। जितना पैशन में रहते हैं तो उतना क्रोध बढ़ेगा। अगर आप सतोगुण के स्तर पर आ जाते हैं तो सतोगुण में व्यक्ति हर काम करने से पहले सोचता है, समझता है और उसके बाद कार्य करता है। तो आप सतोगुण में उठ जाएंगे अगर आप हरि नाम लेंगे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण।